सो हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा अभी का हमारा टॉपिक है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट। कि अगर हमारे दो पैरेलल कंडक्टर्स हैं और अगर हमारा उसमें करंट फ्लो कर रहा है तो हमारा वो कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा। ठीक है, तो हमने एक ये लिया जिसमें हमारा करंट फ्लो कर रहा है I1 एक कंडक्टर, और हमने एक दूसरा कंडक्टर लिया जिसमें हमारा करंट फ्लो कर रहा है I2, और ये दोनों कंडक्टर्स आपस में पैरेलल हैं, मतलब इनके बीच में एंगल हमारा कितना है, एंगल हमारा इन दोनों के बीच में 90 डिग्रीज का है। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं इसका हमारा लेंथ भी हमारा कितना है, तो लेंथ हमारा L है, पैरेलल है तो दोनों का हमारा लेंथ हमने कितना ले लिया है, L ले लिया है। तो अब अगर मैं फोर्स की बात करूं, ठीक है, चलो सबसे पहले हम I1 पे बात करते हैं कि I1 पे I2 की वजह से हमारा कितना फोर्स लग रहा है। सो फोर्स ऑन I1 दैट इज वायर 1 ड्यू टू I2, मतलब वायर 2। तो हम कैसे लिखेंगे, दैट F इज इक्वल टू I2 L क्रॉस B। और मैंने यहाँ पे I2 L क्रॉस B क्यों लिखा, क्योंकि जो हमारा पिछला डेरिवेशन था तो वहां पे हमने स्मॉल चार्ज को मतलब फोर्स ड्यू टू अ चार्ज कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड का हमने कैलकुलेट किया था। तो उसी हिसाब से हमारा फोर्स कितना आया था जब हमने फोर्स को इंटीग्रेट किया था, तो हमारा फोर्स आया था I L क्रॉस B। अब हमें यहाँ पे देखना है कि I1 पे I2 की वजह से कितना फोर्स लग रहा है। तो I1 पे I2 की वजह से जो हमारा फोर्स लग रहा है तो F इज इक्वल टू I2 L क्रॉस B। ठीक है, अब ये इसको अगर मैं स्केलर फॉर्म में लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा, दैट F इज इक्वल टू I2 LB साइन थीटा। अब इनके बीच में थीटा हमारा कितना है, 90 डिग्रीज, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो हमारा फोर्स कितना हो जाएगा, I2 LB हो जाएगा सिर्फ। इसको हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 1, ये हमने फोर्स कैलकुलेट कर लिया। अब हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन वायर 1, कि वायर 1 की वजह से, क्योंकि फोर्स भी हमने कहाँ पे निकाला है, फोर्स भी हमने वायर 1 पे निकाला है वायर 2 की वजह से, तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ना कुछ वायर 1 का होगा ना। जब भी आप इसका केस स्टडी करोगे या तो आप वायर I1 को लो या तो आप वायर I2 को लो। अगर सपोज करो अगर मुझे फोर्स ऑन वायर I2 निकालना होता तो यहाँ पे फिर हमारा फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाता कि फोर्स ऑन वायर I2 ड्यू टू वायर I1 इज इक्वल टू I1 L क्रॉस B हो जाता। सिंपल सा लॉजिक है। तो पहले हमने क्या कैलकुलेट कर लिया कि फोर्स ऑन वायर I1 ड्यू टू वायर I2, या फिर फोर्स ड्यू टू करंट I1, सॉरी फोर्स ड्यू टू करंट I2 ऑन I1, तो वो हमारा कितना आया I2 LB। अब हम वायर I1 पे हम मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। सो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, बिकॉज वायर हमारा क्या होगा, एक सर्कुलर फॉर्म में ही तो आपका वायर होता है। इसका हमने पहले भी हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या आएगा, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। अब ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से है, वायर I1 की वजह से है, दैट मीन्स यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा I1। इसको हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 2। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ B in equation 1, so F is equal to I2L mu naught I1 upon 2 pi R। रीअरेंज करके मैं कैसे लिख सकता हूँ, दैट F is equal to mu naught upon 2 pi R I1 I2 L, या
और ये हमारा हो गया क्या, फोर्स। अब अगर हमें निकालना होगा फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ मतलब F अपॉन एल इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2πr I1 I2। ये हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो ये था हमारा फॉर्मूला फोर्स ड्यू टू टू पैरेलल कैरिंग कंडक्टर्स। अब यहां पे आता है आपका दो कंडीशन कि हमारा फोर्स अट्रैक्टिव कब होगा और हमारा फोर्स रिपल्सिव कब होगा। दैट व्हेन आवर फोर्स विल बी अट्रैक्टिव एंड एट व्हाट कंडीशन आवर फोर्स विल बी रिपल्सिव। तो when डायरेक्शन ऑफ I1 इज इक्वल टू I2, मतलब जब करंट जो वायर में आपका, दोनों वायर में जो आपका करंट फ्लो कर रहा है, जब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, ठीक है, दैट मीन्स करंट सेम डायरेक्शन, तो फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स हमारा अट्रैक्टिव हो जाएगा। और हमारा फोर्स रिपल्सिव कब होगा, when I1 is not equal to I2 in terms of its direction। यहाँ I1 I2 के मैग्नीट्यूड की बात नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन की बात हो रही है कि अगर I1 और I2 के फ्लो का डायरेक्शन अगर सेम होगा तो हमारा फोर्स हमारा क्या होगा, फोर्स हमारा अट्रैक्टिव होगा। और जब हमारा I1 और I2 का डायरेक्शन अपोजिट होगा तो उस केस में हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, तो फोर्स उस केस में हमारा रिपल्सिव होगा। तो आइए इस बेसिस पे हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन हमें यहां पे दिया हुआ है, द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन टू parallel conductors each 50 meter long and separated by 0.20 meter is 1 Newton। तो find the current in the conductor if the current in one conductor is known to be twice stronger than the current in other conductor। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे दो पैरेलल कंडक्टर्स हैं जिनका हमारा लेंथ दोनों का क्या है, तो हमारा दोनों का लेंथ हमारा सेम है और दोनों के बीच में सेपरेशन का डिस्टेंस कितना है, सो सेपरेशन का डिस्टेंस है हमारा 0.20 मीटर और फोर्स कितना है, फोर्स 1 न्यूटन है। तो हमें करंट निकालना है, ठीक है, और करंट हमें किस तरीके से निकालना है दोनों कंडक्टर्स में कि अगर एक कंडक्टर में करंट आई जा रहा है तो दूसरे कंडक्टर में करंट कितना जाएगा, ट्वाइस स्ट्रॉन्गर, मतलब दूसरे कंडक्टर में करंट हमारा जा रहा है 2I। क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है if the current in one conductor is known to be twice stronger। तो देखते हैं हमें गिवन क्या क्या है। गिवन है हमें लेंथ दिया हुआ है 50 मीटर, सेपरेशन D दिया हुआ है 0.20 मीटर, फोर्स दिया हुआ है 1 न्यूटन और दिया हुआ है कि करंट I आपको दिया हुआ है या फिर I1 इज इक्वल टू 2I। हमने ये कंडीशन लिख लिया है दैट I1 इज इक्वल टू 2I हमने लिख लिया,
ठीक है। और हमारा इसको आप एक तरीके से और भी लिख सकते हो, I1 I2 के टर्म में अगर आप लिखना चाहो तो आप इसको लिख सकते हो दैट I1 इज इक्वल टू I, तो I2 इज इक्वल टू 2I1 विच इज इक्वल टू 2I। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप डायरेक्टली आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। इस तरीके से सोल्यूशन आपका बहुत ही इजी हो जाएगा। कैसे? करंट I, करंट 2I, लेंथ 50 मीटर और सेपरेशन ऑफ 0.20 मीटर, ये चीज हमको दिया हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको सेपरेशन दिया हुआ है, तो इस सेपरेशन का मतलब बेसिकली आपका एक तरीके से देखा जाए तो सेपरेशन का मतलब आपका क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस d। ठीक है। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फोर्स पर यूनिट लेंथ का हमें फॉर्मूला पता है, इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई r I1 I2। इसे और इजी करने के लिए हम इसे कैसे लिख सकते हैं? दैट फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन r। मतलब हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया 2 से, क्योंकि हमें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू हमें पता है विच इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ठीक है। तो आइए हम इस क्वेश्चन में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो फोर्स दिया हुआ है 1, लेंथ दिया हुआ है 50, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू हमें पता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू भी इसी तरह रखते हैं 2। अब I1 और I2 के बीच में रिलेशनशिप हमको दिया हुआ है, तो I1 I2 के बीच में रिलेशनशिप देखूंगा तो I1 हमारा कितना है? I के इक्वल है, और I2 हमारा किसके इक्वल है? तो I2 हमारा 2I के इक्वल है, और R हमको कितना दिया हुआ है? तो R हमको 0.2 मीटर्स दिया हुआ है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू हमारी क्या है? 4 इंटू 10⁻⁻⁷। तो हमने उस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो हमें निकालना क्या है? I की वैल्यू निकालनी है, तो 1/50 इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁷, 4I स्क्वायर अपॉन 0.2, टर्म्स उधर ले गया तो 0.2 अपॉन 50 इंटू 4 इंटू 10⁻⁷ इंटू 4 इज इक्वल टू I स्क्वायर। इस तरीके से आपको I की वैल्यू पता चल जाएगी, और जब हमें I की वैल्यू पता चल जाएगी तो हमें I1 की वैल्यू या फिर I2 की वैल्यू पता चल जाएगी विच इज इक्वल टू 2I, और यही आपका क्या होगा इसका? तो आपका ये इसका आंसर होगा। ठीक है। थैंक यू क्लास।